फीफा लिख रहा है हमारे बारे में कि पाकिस्तान की फुटबॉल टीम तो 200वें नंबर पर है, लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रीट चैरिटी नंबर 1 पर है। ये कुछ छोटी बात नहीं है। 2023 में मैं पाकिस्तान अंडर 16 का दौरा किया है पाकिस्तान टीम का। एक यंग एज में हमें क्विक स्टार्ट मिला है, तो इसे आगे परस्यू करेंगे, जितना हो सकेगा उतना आगे ले जाएंगे और मेहनत हमारे हाथ में, बाकी रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में। यूनाइटेड नेशन की जो प्रेस रिलीज जारी हुई 2022 में, उसमें फुटबॉल को आइकन ऑफ द वर्ल्ड करार दिया। आइकन ऑफ द वर्ल्ड इसलिए करार दिया कि ये डेवलपमेंटल जो SDGs हैं उसके मुताबिक एक फ़ुटबॉल की सी कैफियत है, ये दुनिया की मानद है। जी, मैं बहुत छोटा था, मैंने फुटबॉल शुरू किया है और मैं बहुत गरीब कराने से हो, मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप, मैं यतीम बचा हुआ था। दो माह के लिए ये बच्चे हमारे पास हैं, इनका खाना पीना रिहाइश हमारी जिम्मेदारी है और वहाँ पर हम इन बच्चों का स्टाइपेंड इसी तरह इनके वालिदैन के या इनके सरपरस्त के हवाले करते हैं, ताकि वो बच्चा जो किसी भट्टे पे काम कर रहा था, और वो बच्चे हैं, उन बच्चों को अपने काम से मिलने वाली मजदूरी जो है उसके वालिदैन को मिलती रहे। शायद हमको भी अल्लाह ऐसा सिला दे, कहीं नौकरी वगैरह आ जाए या KRL में, वापड़ा में, ऐसे। पाकिस्तान में तो फ्यूचर फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, मतलब आप अभी हम उधर जा रहे हैं बाहर नॉर्वे, उधर हम अगर परफॉर्म करते हैं, उधर भी क्लब्स देखने आएंगे, किसी को हम शायद पसंद आए, कोई भी गेटवे बन सकता है। 30 से ज़ायद अकेडमीज़ इस वक्त पाकिस्तान में हमारी इस वक्त कायम है, जिसमें अगर मैं वज़ीरिस्तान की बात करूं, मैं खैबर लंडी कोतल की बात करूं, मैं हड़प्पा की बात करूं, तो ये 30 अकेडमीज़ वो हैं जहां पर हम एक कोच और गली कूचे के बच्चे उनको इंगेज करते हैं। अगर मुस्लिम हैंड का इसमें हाथ ना होता तो शायद ये इवेंट हम जाते ही नहीं।